देवरिया हत्याकांड को लेकर लगातार अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर हावी रहे हैं। अब नए मामले में 5 दिन बाद फिर से अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। अखिलेश यादव ने इस दौरान फिर से देवरिया के मुद्दे को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश ने अपने बयान में कहा कि महंगाई, बेरोजगारी तो चरम पर थी ही, लेकिन अब अन्याय भी जनता के साथ चरम पर चल रहा है। अखिलेश ने कहा कि अगर पहले से ही जो लोग थे जिन्होंने वोट दिया भारतीय जनता पार्टी को इसलिए कि कुछ बदलाव होगा, तो बदलाव तो इस तरीके का हुआ है कि न तो आम जनता की सुनवाई न बेरोजगारी पर हो रही है, न महंगाई पर हो रही है, न ही उनके नजदीकी थानों पर हो रही है। अगर ऐसे में सुनवाई नहीं हो रही है तो देवरिया जैसे कांड इसके ताजा उदाहरण है। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर देवरिया में पहले ही अधिकारी इन मामलों पर सुनवाई कर लेते तो आज ऐसा कांड नहीं होता। उन्होंने इस दौरान योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा और बुलडोजर एक्शन को भी लेकर सवाल खड़े किए। आपको बता दें कि 2 अक्टूबर को ही देवरिया के रुद्रपुर में एक भीषण हादसा हुआ था। इसे हादसा नहीं, नरसंहार कह सकते हैं, क्योंकि 6 लोगों की निर्मम हत्या की गई थी। इनमें 2 से 3 छोटे छोटे बच्चे भी थे जिन्हें ईंटों और डंडों से कूच दिया गया था। बाकी उनके तड़फने के दौरान उन पर गोली चला दी गई। हालांकि अभी भी पुलिस की लगातार इसको लेकर जांच जारी है। अभी तक इसका खुलासा नहीं हो सका है कि आखिर यह कांड हुआ कैसे है, जबकि अलग अलग तरीके से लोगों की राय सामने आ रही है। कोई कुछ कहानी बता रहा तो कोई कुछ कहानी बता रहा है। इसमें कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, जैसे प्रेमचंद यादव के घर पर अभी तक बुलडोजर एक्शन की मांग की जा रही थी। हालांकि हाईकोर्ट का आदेश 16 अक्टूबर को आता है, जिसके बाद वहां से मनाही हो जाती है कि किसी प्रकार का बुलडोजर एक्शन तब तक नहीं होगा जब तक एडीएम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो जाती है। बता दें कि तहसीलदार की कोर्ट ने प्रेमचंद यादव के घर पर बुलडोजर एक्शन करने के लिए पूरी तरीके से अपना जो निर्णय था वो ले लिया था। पैमाइश भी हो गई थी भूमि की। हालांकि 16 अक्टूबर को जब अखिलेश यादव देवरिया में पहुंचते हैं, उस दौरान हजारों की लोगों के समर्थक जो अखिलेश यादव के थे उनकी भीड़ लग जाती है और वो लोग बस एक बार अखिलेश यादव से मिलना चाहते हैं। इस दौरान प्रेम की बेटियों ने भी रो गाकर अपनी आप बीती सुनाई है कि आखिर किस प्रकार से उनके ऊपर कार्रवाई एक तरफा की जा रही थी। इस दौरान अखिलेश ने देवेश दुबे से मुलाकात करने की भी कोशिश की। हालांकि देवेश ने मना कर दिया था कि वो किसी प्रकार से भी अखिलेश यादव से मिलना नहीं चाहता है, क्योंकि उसकी सुरक्षा खतरे में हो सकती है। खैर, देवेश ने यह भी आरोप लगाया कि 2014 के दौरान ही उसके पिता ने कई बार अधिकारियों को चक्कर लगाए, जबकि सपा की सरकार थी। और यह कांड असल में उसी दौरान लिख दिया गया था, क्योंकि जब उस दौरान ही इस मामले को लेकर सुनवाई हो गई होती तो शायद उसके पिताजी की जान बच सकती थी। खैर, अब अखिलेश यादव के आरोपों को लेकर देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार की तरफ से क्या जवाब आता है। फिलहाल आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें वन इंडिया हिंदी। नमस्कार।